ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः। साई वेंकटेश श्रीराम भूर्भुवस्वः द्रां श्रीकृष्ण श्याम कमल नयन दत्तात्रेय शरणं मम द्रां। ओम ये गुरु पादुकास्थं ये शंकराचार्य जी ने दिया वाला श्लोक से आर के मास्टर जी और पूरा हमको समझ में आने का, जैसा हमारा अंदर कैसा कहाँ राशि है, राशि का अंदर कौन सा श्लोक कहाँ कैसा चलता है करके, कैसा श्लोक हम पाठ करने से वहाँ का पाठ कैसा अच्छा होता है, वो सब भी ये श्लोक में बताया। एक पूरा श्लोक भी आप लोग सुनने का और पढ़ने का भी है, क्या कौन सा श्लोक में कौन सा राशि है करे सब कुछ दिया है। और हिंदी ज़्यादा नहीं आता है मेरे को, आप लोग थोड़ा समझने का मैटर तो आपको समझ में आएगा। जय गुरुदेव। गुरुपादुकास्थं श्री आदिशंकराचार्य विरचिता गुरुपादुकास्थं। गुरुपादुका आचरण आप नहीं रहना है, गुरु रहना चाहिए। आप रहने का पोजीशन में गुरु रहने से उनका प्रवर्तन कैसा रहता है वो गेस करके आप जीने का। गुरुपादुकास्थं इंट्यूशन, अंदर से गुरु आपको प्रेरणा देते रहे, जैसा परिस्थिति आप कल्पित करने का है। अंतर्वाणी, अंदर की आवाज़ सुनना है, अंदर की आवाज़ सुनने में सुषम होना। सूर्य भगवान 12 राशि में भ्रमण करता समय, घूमते समय हम प्राप्त करने का संपूर्ण ज्ञान का बीज हम अभी पढ़ने का पादुकास्थं में है। पहले श्लोक पादुकास्थं, पहला श्लोक ऊर्जा मिलती है, पहला श्लोक में ऊर्जा मिलती है, पहला श्लोक में शक्ति देती है। गुरुओं की भाषा को समझने का प्रयत्न इसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता होता है वहाँ मेष राशि से आता है। अश्विनी नक्षत्र 4 पादों, भरणी नक्षत्र 4 पादों, कृतिका राशि का पहला प्रथम पादा, अश्विनी नक्षत्र में 4 पादा, भरणी नक्षत्र का 4 पादा और ये कृतिका राशि में पहला का कृतिका राशि का, वहाँ से फिर से नवग्रह का काम करते हैं। मस्तिष्क में वहाँ फिर से 9 ग्रह काम करते हैं। शीर्ष में 9 केंद्र एक्टिवेट होने का समय ये 9 केंद्र हमारा शरीर में 9 द्वारों सेंटर से 9 द्वारों से जोड़े हुए हैं। ये शीर्ष में 9 सेंटर से 9 केंद्र भी, ये 9 सेंटर से भी अपना शरीर अंदर भी 9 द्वारों से जुड़े हैं, मिले हैं।
फिर वहाँ एक्टिवेट करने वाला सूर्य का किरणें करके आप सूर्य किरणों के याद रखिए। वहाँ ऊपरा कैसा काम करता है, सूर्य किरणों से ही काम करता है। पहला श्लोक। श्री समच्चित्तमद्वयं परमप्रकाशमगोचरं भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाध्यमकल्मषं निर्मलं निगमान्तमद्वयमप्रतर्कप्रभुमबोधकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। कुछ कैरेक्टर्स हमें विकसित करने का होगा। कुछ कैरेक्टर्स हम डेवलप करना पड़ेगा हमको। ये श्लोक पढ़ने का समय, ये कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ शंकराचार्य जी ने बताया है। निर्मलम, किसी भी मालिन्यता नहीं होने का, किसी भी मालिन्यता नहीं होने का। निर्मलम बोलने से किसी भी मान्यता अपना अंदर नहीं रहने का, ऐसा मानसिक स्थिति। निर्मल जैसा मन, निर्मलम उनका इसमें निर्मलम बोले तो अपना मालिन्य नहीं, कोई भी ऐसा मालिन्य नहीं रहने का मन में, और मानसिक स्थिति अच्छा रहने का, निर्मल जैसा रहने का, निर्मल मन रहना चाहिए। दूसरा क्या है ना, अप्रतर्कम, तर्कम नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं। हम अपने जीवन नहीं बदल सकते, दूसरे के जीवन में क्या बदल सकेंगे हम। अब कोई भी तर्क नहीं, अब को आर्गुमेंट नहीं, अब कोई भी लॉजिक नहीं। इसलिए हमने ऐसा किया और उसलिए ऐसा किया हमने, नहीं तो हमको गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा करने का गलत है। ये क्या है, हम ऐसा बोलते रहेंगे ना, हम इसके लिए किया उसके लिए किया, गुस्सा आया नहीं तो हमको नहीं गुस्सा आता है करके, ऐसा नहीं। गुस्सा आने ही गलत है, गुस्सा आना ही गलत है। आने के बाद गलत शब्द होना दूसरा गलती है। प्रमेयम ना होना, शामिल ना होना। दूसरों के कैसा रहेंगे, कैसा है, दूसरों के हिसाब जी भी रहे, मेरा को क्या ज़रूरत है नहीं, मेरा जीवन मेरा गुरु इतना ही। इस श्लोक में हम सीखने का वो है, हम गुरु का ही करके हम जीना का, हमारा मन अच्छा रहने का और निर्मलता से निश्चिंत से रहने का, गुस्सा नहीं होने का। दूसरा श्लोक, वृषभ राशि, शुक्र ग्रह यहाँ बहुत काम करता है। शुक्र राशि यहाँ बहुत काम करता है। कृतिका दूसरा पाद, तीसरा पाद, रोहिणी चारों पादों, मृगशिरा पहले पाद दूसरे पाद, इधर काम करता है। अपने मन को अपने चारों सर्वभुजों के बोहों के मतलब आईब्रोज का बीच में लेकर माथे का ऊपर तक केंद्रीकृत कर लीजिए। नील रंग वर्ण कहाँ करने का, ये आईब्रोज का नीचे से और माथे का ऊपर तक हमारा मन उधर केंद्रित करने का और उसमें नील रंग का वर्ण रखने का। नाद बिंदु कलात्मकं दशनाद भेद विनोदकं मंत्रराज विराजितं निजमण्डलान्तर्भवसितं पंचवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। ये दूसरा श्लोक में दिया है।
ये दूसरा श्लोक में क्या दिया है हम देखेंगे अभी। नाद बिंदु कला 3, सूर्य के निकट से चंद्रमा के अंदर हर दिन कुछ कलम आते हैं, 16 कलम आते हैं। बिंदु में हो, बिंदु तुम बिंदु हो, बिंदु आप है। बिंदु इन विशाल अखंड का अंतराल में हम सब में ऊर्जा से, हमारा अंदर, सबका अंदर ऊर्जा शक्ति का वो सूर्य का किरण, एक कण, एक कोशिक, हमारा अपना अंदर एक आग रव काम करते रहती है। आग का रवा मतलब छोटा से आग, ऐसा हमारा अंदर, सबका अंदर रहती है, उसे बिंदु कहेंगे। ये कलाई बिंदु दोनों कभी परस्परम मिलते हैं तो ध्वनि नाद उत्पन्न होती है। उनका कहना है कि तरंगों का 10 प्रकार से सुनाई देती है। 10 नाद भेद विनोदकम, ये वो कैसा सुनाई पड़ते हैं हमको, वो नाद, वो बिंदु और आवाज़ है, और ये बिंदु का दोनों का परस्पर में कलाई और बिंदु दोनों कभी परस्पर मिलते हैं। उधर नाद का 10 नाद भेद विनोद का सुनाई पड़ती है। तीसरा मिथुनम, मैडा कंठ, और कंठ में लगा तो गला, पूरा गला का है। मिथुनम गला, नेक, कंठ, पूरा गला, पूरा कंठ में ये गला बहुत विचित्र पार्ट प्ले करती है। क्या है, ज्ञानेंद्रिय की कर्मेंद्रिय के बीच समन्वय करते हैं। भारती जैसा सोचने का, थिंकिंग को कार्य रूप में करने वाला मीडियम, ब्रिज, सेतु। ये मृगशिरा पाद, चारों पाद, आरुद्रा चारों पादों, पुनर्वसु 1, 2, 3 पादों, परस्पर 0 पाद भी, तीसरा पाद भी है, उसमें चारों पाद मिलके तैयार होता है। इसमें पुनर्वसा का चारों पदों, आरुद्रा का चारों पदों, ये सब में मिलके इधर तैयार होती है, इधर कंठ में। मतलब अपना सोचना एवं मूर्ति भाव करने का कौन सा विधि प्रयत्न करने का ये श्लोक में कहता है। कुछ भी सोचनाएं हो, कोई भी सोचनाएं हो, आरोग्यपरम का समस्या, कुटुंब समस्या और प्रपंच का, दुनिया का समस्या, कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ये श्लोक में करने से सॉल्व हो जाएगा अपना प्रॉब्लम्स। ये श्लोक उपयोग कर सकता है। एक ग्रीन कलर का संबंधित आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन चाहिए तो ग्रीन कलर का बुध ग्रह का बताती है, सूर्य किरणों का थ्रू बताती है। कंठ का अंदर हरा कलर में बदलता है, वो भाव से। तीसरा श्लोक, व्योममति बहिरन्तरमक्षरम् अबिलात्मकं केवलं निजशुद्धमेक
मजन्मयि प्रतिरूपकं ब्रह्मतत्त्वविनश्चयं निरतानुमोद सुबोधकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकां व्योमवती दुश्मन व्योमवती बहिरंत स्थिति अक्षरम अखिलात्मकम केवलम निज सिद्धमय जय इधर व्योमवती दुश्मन आप आकाश की तरह बढ़ना होगा। कैसा बढ़ना होगा? आकाश का तरह बढ़ना होगा। आकाश जैसा खाली रहते हैं। आकाश कैसा रहता है? खाली रहते हैं। आपका मन, आपका व्यवस्थिता, आपका व्यक्तित्व भी खाली रहना का है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मन है, यहाँ मन तुम होते बात करती है। तुम नहीं रहेंगे तो बात नहीं कर सकता। बहिरंत स्थिति, कैसा स्थिति में रहने का? बहिरंत स्थिति में रहने का। बाहर भी आकाश, अंदर भी आकाश है। आप मौन, शून्य का, खाली से और किसी भी प्रकार के विचार शून्यता का स्थिति में जा सकते हैं। तो सोचना का रहित, आलोचना रहित स्थिति। तो आलोचना रहित स्थिति में जा सकता है। तो वहाँ जो अखिलात्मका जैसा अक्षर शब्द सामूहिक से बनते हैं। आपको वेदों समझ जाएंगे। ये कौन सा स्थिति में रहने से? मौन से, शून्यता का स्थिति में से, और कोई भी सूचनाएं नहीं, इतना मौन में आपका उधर का आत्मा जैसा अक्षर शब्द सुनाई पड़ता है। आपको वेदों समझ में आता है। आप वेदों को अर्थ समझ जाता है। वेदों का अर्थ समझ में आना लगता है। आपका कंठ काली है, कंठ गला काली है। कंठ काली है, लेकिन भोजन आहार लेने का तो ले सकता है, बात करने का तो बात कर सकता है, लेकिन खाली प्रदेश क्या करता है? आपको ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों की बीच समन्वयम करती है। ज्ञानेंद्रियों की कर्मेंद्रियों का कैसा बदलता है, वो सीक्रेट है यहाँ चारों श्लोक में। 4th श्लोक, बुद्धिरूपमबुद्धिकं चित्रैकूटनिवासिनं निज्जलं निरतप्रकाशकं निर्मलं निजमूलकं पश्चिमान्तरकेलनं निजशुद्धिसमयमिगोचरं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकां। चारों श्लोक। संयमी, कैसा प्रकार के संयमी चाहिए? यमा नियम बताते हैं। ये पातंजलि 10 सूत्रों का कहा था। यदि आप उस समन्वय का अपना वाक में पालना करते हैं, अपना वाक में पठिस्ते, यदि आप उस वाणी को किसी को भी तकलीफ नहीं देने का स्थिति में आप रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? हमारा वाक, हमारा प्रगुणा किसी का भी तकलीफ नहीं होने का, ऐसा बात हमारा अंदर आने का। ऐसा मन रहने का जगह में क्या होता है? शेर और गाय भी एक ही स्थान में पानी पीते हैं। इतना अच्छा स्थिति है वो। 5th श्लोक में किधर, ये श्लोक किधर काम करता है? हृदय में, हमारा हृदय में काम करता है। मखा
एक दो तीन मतलब चारों पाद, पुब्बा चारों पाद, उत्तर మొదటి पहला पाद, सफ़ेद एक साफ़े सफ़ेद एक ठोस पदार्थ, ऐसा का सफ़ाए साफ़े मतलब क्लीन से एक सफ़ेद का एक ठोस पदार्थ, और सफ़ेद हरी इधर बिंदु, एक सफ़ेद इतना सफ़ेद साफ सफ़ेद इतना सफ़ेद बिंदु हृदय में कहता है। वो बिंदु का ऊपर ध्यान देने का, ध्यान रखिए। श्लोक का पढ़ने का टाइम आप ध्यान पूरा हृदय का अंदर बिंदु है, वो बिंदु का पास अपना मन दीजिए। हृद्गतं विमलमनोज्ञविभासितं परमाणुकं नीलमध्यसुनीलमध्यमनादबिन्दुनिजां सुखं सूक्ष्मकर्णिकमध्यमस्थितविद्युतादिविभासितं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुका। उस श्लोक में क्या देता है देखेंगे। हृद्गतं विमलम मनोज्ञ विभासितं परमाणुकम, ये पूरा होना। ये पढ़ने का टाइम हमारा अंदर वो सफ़ेद बिंदु एकदम सफ़ेद साफ सफ़ेद बोले तो साफ सफ़ेद का बिंदु का ऊपर हम ध्यान देने का। उद्गतं विमलं मनोज्ञ विभासितं परमाणुकं नीलमध्यसुनीलसन्निभनाद बिंदु निजां सुखं सूक्ष्मकर्णिकमध्यमस्थितविद्युतादिविभासितं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकम। 6 श्लोक में क्या लिखा है हम देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि कैसा, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में जो भी राशि प्रमुख भूमिका पात्र निकलती है वहाँ कन्या राशि में है। वहाँ कन्या राशि का कन्या का परमेश्वरी है। कन्या राशि कितना अद्भुत है बता रहे, देखिए उतना अच्छा कन्या राशि है को। ये पूरा जगत में पूरा आध्यात्म में भी जो भी राशि का से भी ज़्यादा कन्या राशि में वही कन्या परमेश्वरी है। यहाँ सर्व अवतार पुरुषों का मनुष्य का मूल स्थान है। इस राशि का पढ़ने का प्रयास करें, इस राशि को पढ़ने का प्रयत्न करें। उत्तर नक्षत्र दूसरा तीसरा पाद, हस्ता सब पादों में चारों पादों में, चित्ता प्रथम पाद द्वितीय पाद मिलकर इस राशि का निर्माण करती है। लिवर का ऊपर एक किधर काम करते हैं बताएंगे। बुध ग्रह पेपियों को का नीचे मतलब लंग्स का नीचे स्प्रेन के पेपियों का नीचे 2 इंच की पट्टी में बुध की कल्पना करें। लंग्स का नीचे पेपियों का उस जगह में बुध ग्रह का लंग्स का नीचे 2 इंच बैंड में पसलियों के नीचे ऐसा कल्पना गैस कीजिए। कृतम पंचीकरण ऐसा वहाँ होता है। पंचतत्व का सूक्ष्मीकरण सूक्ष्मी निर्माण वहीं होता है और पंचकृत का निर्माण वहाँ होता है। इस श्लोक की यहाँ कर रहा है। श्लोक में कैसा हो रहा है, पंचीकृत का सूक्ष्मकरण वहाँ बताएगा। इधर लंग्स का नीचे इधर 2 इंच पट्टी जैसा उधर कृत का पंचीकरण होती है, वहाँ अपने गस करने का। लंग्स का नीचे 2 इंच का पट्टी का उधर गस करने का।
6 श्लोक का स्प्रेन प्लीहम काले संबंधమైన समस्या, ये पूरा ये महामंत्र जैसा काम करती है ये मंत्र, ये श्लोका का मंत्र है। श्लोका पंच पंच ऋषिक देह मनच्चतुष्क परस्परम पंचभूत सकाम षट्क समीर शब्दम केतरम पंचकोश गुणत्रयादि समस्त धर्म विलक्षणम प्रातरेव हि मानसांदर्भावये गुरुपादुकाम। 7th श्लोका तुला राशि बैलेंस, चित्ता नक्षत्र का तीसरा चौथा पाद और स्वाति नक्षत्र का तीसरा का चारों, स्वाति नक्षत्र का चारों पाद, विशाखा कृतिका विशाखा द्वितीया तृतीया मिलके तुला राशि तैयार होती है। समन्वत्व योग उच्यते, समन्वत्व योग उच्यते, समन्वत्व योग उच्यते, हर एक अद्भुत संतुलन रहता है। दुनिया में जो एनर्जी होने से वो पदार्थ स्थिर नहीं रहता है, वो दूसरा डायरेक्शन में जाने का देखते हैं। कौन सा राशि, वो राशि का एक वहाँ का हमने अद्भुत संतुलन है इधर, कौन समन्वत्व उच्चते, एक हर एक अद्भुत संतुलन रहते हैं। दुनिया में जो एनर्जी जाते होने से कौन सा एनर्जी देने से ये पदार्थ स्थिर नहीं रहता है, कौन सा भी स्थिर नहीं रहेगा तो वो दूसरे का डायरेक्शन में देख जाने के लिए देखता है। एक संतुलन से, आध्यात्मिक संतुलन से बैलेंस, वहाँ बैलेंस करके यहाँ जहाँ चाहो उन श्लोकों का उपयोग करो। कैसा ये इस श्लोक में क्या कहता है उनका, एक मानसिक संतुलन से आध्यात्मिक संतुलन से बैलेंस चाहिए आपको, जहाँ चाह इन श्लोक का प्रयोग कर सकता है। ऐसा मानसिक स्थिति आध्यात्मिक में नहीं रहती है ना, उसमें ये श्लोक में आ जाता है। इसका उपयोग कैसा करने का इस श्लोक में बताया है उन्होंने। कौन सा 7 श्लोक में, ये नाभि में नाभि का पास, इसमें नाभि का पास जेंट्स राइट हैंड को रख सकता है नाभि का पास, और श्री लेफ्ट हैंड भी रख सकता है नाभि का पास। पंचमुद्र सुलक्षदर्शन भावमात्मनिरूपणं विद्युतादिदगद्धगित सुनिर्वचित्र विनवर्धनं चिन्मकान्तरवर्तनं विलसद्विलासममायुकं प्रातरेव हि मानसांदर्भावये गुरुपादुकाम्। नाभि का पास पेट में कोई भी समस्या रहेगा उस सब को भी ये होता है। 14 भुवन ज्ञान रहता है, ज्ञान आता है 14 भुवन का कैसा ज्ञान वो पूरा आ जाता है इस श्लोक में। आठवें श्लोक, 8th श्लोक, उच्छक राशि प्राइवेट पार्ट्स, मर्मयालु। नया कुछ सृष्टि करने का है तो, अपने जीवन में कुछ नया बनाना हो चाहते हैं तो, अगर आप कोई भी बदलाव करने का चाहते तो अपना जीवन में बदलाव कौन सा नया करने का है तो हम कहता है कि विश्वामित्र सृष्टि करता है। कोई भी नया करने वाला को तो वो कहता है विश्वामित्र सृष्टि करता है। नया नया पदार्थ अब तक प्रपंच में दुनिया में वही कुछ भी तैयार नहीं किया, वो एनीथिंग न्यू यहाँ श्लोक को उपयोग करके
अब उच्च करके प्रयोग कर सकता है ये श्लोक। उच्च का राशि एक ऐसे राशि है, दुख को विश्व को अमृत में बदलने का शक्ति रहता है। ये राशि को उपयोग करके अमृतत्व लाने के लिए ऋषियों प्रयत्न करता है। पूरा ऋषियों जो चिरंजीवी तत्व अमृतत्व मिलने के लिए पूरा प्रयत्न भी उस राशि के उद्भव होता है, इस राशि से ही उद्भव होता है। विशाख 4 पाद, अनुराधा नक्षत्र 4 पाद, वृष नक्षत्र 4 पाद उपयोग करने का मूलम है, तो यहाँ अमृतत्व अपने को मिल जाता है। उतना ही नहीं, कुजग्रह का मतलब यहाँ लाल रंग को पीला रंग बदलता है। इसलिए हल्दी कुमकुम पूजा में हम उपयोग करते हैं। लाल को पीला में बदलता है, वो विद्या अमृतत्व विद्या। को पीला में बदलने का विद्या कौन सा है? वो अमृतत्व विद्या। तांबे को सोने का जैसा बदलने का विधि अलकानी, लेकिन तांबे को सोने का नहीं बदल सकता है। तांबे ही, सोना ही, जो कुछ बदलना ही, लेकिन आप बदल सकता है, आप बदल सकता है। जिसका आता है वो तांबे को सोना जैसा भी यूज़ कर सकता है। जिसको नहीं आता है वो सोनों को भी तांबे नहीं, मिट्टी से भी बदतर उपयोग करते हैं। ये उपयोग करने में है, वो उपयोग करने का टेक्निक ये श्लोका बताती है आपको। प्राइवेट पास त्रिकोण का आकृति में लाल का कुजग्रह का किरण पीला रंग में बदलता है, ऐसा भावना कीजिए। ऐसा भावना से करके इस श्लोक पढ़ने का। इस श्लोक को देखिए, ये भावना से रहिए। इस श्लोक में पंचवर्ण सुशीर्वचित्र विशुद्ध तत्व विशालम चंद्र सूर्य चिदग्निमंडल मंडितम घन चिन्मयम चित्काल परिपूर्णमंतर स्थितिमाधि निरीक्षणम प्रातरेव हि मानसांतर्भावये गुरुपादुकाम। प्राइवेट पार्ट्स का पास ये समस्या को दूर करती है। कुछ बीमारी जाने के लिए भी 45 मिनट्स तक ये श्लोक करने से भी एकदम दूर हो जाती है एड्स, ये सब भी। 9th श्लोक, धनस् थैस जानोव्यम कामर्स व्यापार। मूल नक्षत्र का 4 पाद, पूर्व भाद्रा 4 पाद, उत्तराषाढ़ 1 पाद तैयार होता है। ये 9th श्लोक का। हम सचार, ये चिन का पास, मतलब चिन मुद्रा में थोड़ा थाइस का पास रखने का। चिन मुद्रा बोलेगा तो थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर, दोनों फिंगर टच करके थाइस का पास रखने का। अपना पैर का किधर जानोव्य में रखने का दोनों हाथ। हंसचारमकण्डनादमनेकवर्णमरूपकं शब्दजालमयं चराचरजन्तुदेहनिवासिनं चक्रराज्यमनोहत्वमेकवर्णमतः पूपरं प्रातरेव हि मानसांतर्भावये गुरुपादुकाम्। ऊर्मिला में थोड़ा इसका पास संबंधित का समस्या पूरा ये मंत्र में निकल जाता है। सयाटिका पेन्स भी निकल जाता है ये मंत्र में। 10वां श्लोक।
मकर राशि पिक्कल ऊर्भ्यों, घुटनों से एंकल तक प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाता है। उत्तराषाढ़ द्वितीया तृतीया चतुर्थ पाद, श्रावणम चारों पादों, धनिष्ठा प्रथम पाद दूसरी पाद, मकर राशि तैयार होती है। हाँ, नील रंग ब्लू वर्ण, घुटनों से एंकल तक नील रंग किरणों का उपयोग करने का, वो किरण अपना घुटनों का नीचे से और एंकल पैर का नीचे तक भी वो ऐसा कलर में वो देखते रहने का। ये श्लोक पढ़ने का टाइम डायबिटीज भी कम हो जाता है, इसमें से डायबिटीज भी ठीक होता है। जन्म कर्म विनील कारण हेतुभूतमपोदकं, जन्म कर्म निवारकं रुचिपूर्वकं भवतारकं, नाम रूप विसर्जितं निजनायकं सुखदायकं, प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। और 10 का पाद हो गया ना। और कुंभ राशि का ये 11th पादों में क्या है देखेंगे 11th श्लोका में। ये हील्स मडिमल तो अपना पैर का हील्स का पास हाथ रख के भी ये श्लोक सुन सकता है, और हम हाथ उसका ठीक हो जाता है। क्रॉस करके भी रख सकता है पैर नीचे, एंकल से नीचे वो मड़े में ना हील है ना, हील का दोनों मिला के पैर में ऐसा रख के हाथ रख के भी रख सकता है। धनिष्ठ तीसरा पाद, चौथा पाद, शतभिषम चारों पादों, पूर्वभाद्रा प्रथमा द्वितीया तृतीया मिलके तैयार होने वाली राशि है ये। 14 पाद श्लोक पढ़ने का टाइम कहाँ, अपना पैर हील्स में दोनों पैर क्रॉस रख के उधर ध्यान देने का, हाथ रख के भी हील्स में रखने का। हील बहुत दर्द रहता है ना पैर में, पादों का पास लास्ट में वो ठीक हो जाता है। तप्त कांचन दिव्यमान महोनुमातृकरूपकं, चन्द्रकान्तरतारकैर्मुज्ज्वलं परस्पन्दं, नीलनीरदमध्यमस्थितविद्युतादिविभासितं, प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। ये हील्स का दर्द ठीक हो जाता है, और शरीर में भी छाया एकदम चमक से रहता है पूरा शरीर भी। ये श्लोक शंकराचार्य जी लिखा है गुरुपादुकास्तम। यहाँ कितना अद्भुत बताया गया है आपको मालूम पड़ेगा। ये अद्भुत क्या है, आने वाला युग को एकवर्यम, यहाँ हर एक को ये महान भाव कह रहा है कि हर एक कैसा होता है। ये हर महान भाव भी क्या कह रहा है कि यहाँ की देखिए कुंभ का युग आ रहा है, आने वाला राशि का नाम कुंभ राशि युग। आने वाला राशि का युग कौन सा युग है, कुंभ राशि का युग। हम कैसा पता चलेगा कि यहाँ कुंभ राशि आ रहा है। महान मातृक रूपकम तप्त कांचन महान मातृक रूपकम, यहाँ अणुशक्ति शरजा माता की तरह, मतलब माँ का तरह मानव जाति का पालन पोषण करने की शांति कुछ प्राप्त करेगी। और राशि का मतलब कैसा पता चलेगा बता रहे, वहाँ कुंभ राशि में आएगा, उन्हें वहाँ
अनुस्फटिक हो गया, अनुस्फटिक हो गया। लेकिन हम उसका किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? अब नाश के लिए उपयोग कर रहे हैं। अणु का कैसा उपयोग करें? नाश के लिए उपयोग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव पर्पस में उपयोग नहीं करें। रिएक्टर्स, न्यूक्लियर्स, इनका हम इसका उपयोग कर सकता है। न्यूक्लियर्स रिएक्टर्स वेस्ट जो है वो हमको बहुत तकलीफ़ देता है, यहाँ पीक से डूब जाता है। वो जो वेस्ट है ना वो हो जाता है। यदि आप उस स्थिति को पार करने के लिए पेपरों में, न्यूज़पेपर, अखबारों में कुछ भी पढ़ते हैं तो यहाँ कुंभ युग में प्रवेश करने जैसा है, आप निश्चिंत रूप से कह सकता है। ऐसा इसलिए मैंने क्यों यहाँ उदाहरण दिया। यदि आप श्लोकों का मन से कर सके तो आपको भविष्य का पता चल जाएगा। आप कैसा जीवित रह सकेंगे तो सब कैसा जीवित रह सकते हैं, आपको ये श्लोक का पाठ करने से पता चलेगा आपको कैसा आने वाला जीवन कैसा है, क्या है करके आपका कैसा जीवित रह सकता है वो भी पता चले। चंद्रकांतर तारकैर्मुज्ज्वलं परम स्पंदम। चंद्रमा, सूर्य और सितारों का जन्म पुनर्जन्म होता है। अभी हम ई समय यही महान मात्रक रूप का हमें उस शक्ति को एकवित होने की आवश्यकता है जो हमारा पोषक करने सकता, जैसा कि वहाँ शक्ति एक माँ है। इसमें हम मने का टाइम इस श्लोक में वो शक्ति है जो है हमारा का पोषण सब करते, जैसा माँ जैसा वो है, वो शक्ति है। अनुशक्ति एक माँ जैसा हम पोषण करने का शक्ति हमें बढ़ाने का मतलब बड़ा करने के लिए लाया जाना चाहिए। हम बढ़ने के लिए ये करने के लिए ये श्लोक का हम लेना चाहिए। चंद्र, सूर्य और चंद्र और सितारों का ये पूरा शक्ति भी हमारा अंदर आएंगे इस श्लोक का करने का टाइम। शरीर पूरा भी इतना चमकते रहेगा। 12 श्लोक मीन राशि, ये लास्ट वाला श्लोक है। मीन राशि का पादों चारों गुरुपादों का अपना सिर पर रख के प्रार्थना करने का है, करना है। ये मुद्र के सामने अपना ये आसन पर सामने आसन पर पादुकों है, उन चरणों को तुम अपने सिर पर रखकर आप मुद्रा का मोहर का लाना चाहिए। ये कौन सा? ये अपना सामने आसन पर वो पादुका है, पादुका हमारा अपना सिर पे रख के हम ये मुद्रा में रख के करने का। कोई भी देवालय में हम जाएंगे तो जानते हैं विभिन्न देवताओं का विभिन्न मंदिर रहता है उधर, लेकिन हर मंदिर में कौन सा भी देवता हो, कोई भी मंदिर हो, हम जाएंगे तो जिस मंदिरों में देखते जाते हैं उनका नाम भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से पर होता है लेकिन जो सिर पर रखी जाता है वो पादुका
पादुका ही है। अपने सिर पर जो षडगोप रखता है उस ऊपर पादुकम रहता है। कोई भी मंदिर में जाओ वहाँ पादुको ही रहता है। यदि वो पादुकम आप रखने से अभी उन गुरु का पादों का जिस ऊर्जा को इस भावना के साथ अपना सिर पर रखे कि उन मंदिरों में अपना अंदर उतरेगी। वो जो ऊर्जा शक्ति वो मंदिर में है, हम वो कपाद करने के टाइम वो भावना करने का वो हमारा अंदर वो शक्ति पूरा ऊर्जा शक्ति उतर जाएगा। ये गुरु समन्वय, गुरु स्वयं आवश्यकता परिवर्तन और परिवर्धन देखेंगे। जो करने का गुरु ही करेंगे। एक क्या करने का गुरु का समन्वय, ये पादुका रहने का टाइम हमारा वो ऊर्जा शक्ति वो मंदिर का ऊर्जा से हमारा अंदर आएगा। भावना करने का वो ऊपरा भी वो जो करने का गुरु ही करेंगे। पूर्वभाद्रा चारोपाद, उत्तर चारोपाद, रेवती चारोपाद मिलके तैयार हो जाती है मीन राशि। ये मीन राशि का चरणों में नीले रंग की प्रभावित से गुरु ग्रह का प्रभावित चकित रहता है, चमकती है। कौन सा? ये मीन राशि। ये राशि पूरा घोड़ा मीन राशि तैयार होते है। इधर इस श्लोक में पढ़ने का टाइम हम नील रंग की प्रभावित गुरु ग्रह का गुरुपाद का भी हमारे अंदर आ रहे करके ये चित्र हाथ पादों मतलब अपना पैर का पास पादों का पास रखने का, पादों को ऊपर रखने का। ये श्लोक पढ़ने का टाइम पाद दर्द होता है ना, कोई चलने को नहीं होता, ऐसा वाला का भी ये ये दोनों का ये संबंधित है। पादों का संबंधित का समस्या पूरा दूर होता है ये श्लोक में। ये श्लोक पढ़ने का टाइम आप हाथ पादों पर रखने का। ये समझ में आ गए ना? ये पूरा श्लोक 12वीं श्लोक। स्थूल सूक्ष्म सकारणन्तरकेलनं परिपालनं विश्वतेजस प्राज्ञचेतसमन्तरात्मनिजां सुखं सर्वकारणमीश्वरं निटलान्तराळविहारकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। ये गुरु का अनुग्रह पूरा हमारे अंदर आकर स्वीकार करते, मौन से रहने का ये पूरा हमारे अंदर आ रहा है। गुरु का शक्ति करके मौन से रहेगी। जय गुरुदेव।